मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो हमने पिछली बार जो श्लोक लिया था उसमें उन्होंने बोला था कि न माम दुष्कृत न मूढ़ा। इसमें शुरुआत से थोड़ा बताता हूँ मैं। 7वें अध्याय का शुरुआत हो गया था हमारा। तो 7वें अध्याय के स्टार्ट में भगवान एक बोलते कि मनुष्य नाम सहस्रेशु, कि लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को समझता है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो उन्होंने शुरुआत किया था कि मनुष्य नाम सहस्र, मतलब हजारों व्यक्ति में से कोई शुरू करता कि मैं भगवान को अभी जानने का प्रयत्न करूंगा। वैसे 1000 लोग जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें से किसी एक को भगवान समझ में आएंगे। ऐसे 1000 व्यक्ति ऐसा कर करके उन्होंने बोला था कि भक्ति करने वाले लोग बहुत कम हैं। उसके बाद भगवान ने चौथा श्लोक बोला था 7वें अध्याय का कि भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेवच, कि इधर जो कुछ भी दिख रहा है वो 8 धातु से बना है। पहले तो 5 धातु है ना, भूमि अपो अन्न मतलब अग्नि, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इससे। और हमारा मनुष्य जन्म जो है उसमें एक्स्ट्रा क्या दिया है, या पशु पक्षी जितना भी सजीव बोलते हम, उसमें क्या है एक्स्ट्रा, तो उसमें है आत्मा और मन बुद्धि अहंकार। तो भगवान बोलते कि ये मन बुद्धि अहंकार भी ये अष्टधा में आते हैं, जो भूमि अपो अनलो वायु में आते हैं। मतलब जल भूमि अग्नि वायु आकाश के साथ मन बुद्धि अहंकार, ये 5 और 3 अष्टधा, इससे शरीर बना है। तो ये मेरा ही है बोलते, मतलब ये शरीर भी भगवान ने दिया हुआ है। उसके अलावा भगवान बोलते कि अपरयम इतस्तु वन्य, कि इसके अलावा जो आत्मा है वो भी मेरा ही अंश है। मतलब हम जो आत्मा है वो भी भगवान के है, और शरीर जो हमको भगवान ने दिया है वो भी भगवान का है। हम बोलेंगे लेकिन गाड़ी मेरा है, तो भगवान बोलते नहीं, वो गाड़ी मेटल से बना है, वो भूमि से आया है, भूमि मेरी है। तुम जिस घर में रहते हो वो घर मिट्टी से बना है और वो भूमि भी मेरी है। सब कुछ भगवान का है, ऐसा भगवान बोलते हैं। और 7वें श्लोक के 7वें अध्याय में 7.7 में भगवान बोलते कि मत्तः परतरम न अन्यत्, कि मेरे परे कोई नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कृष्ण के ऊपर भी कोई और भगवान होगा। तो इधर स्वयं भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। कि जैसे इंडिया प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर है इंडिया में, अभी मोदी के ऊपर और कोई नहीं होगा, है ना। तो मोदी बोल सकते कि मेरे ऊपर और कोई नहीं है। अभी कोई सरपंच बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके ऊपर बाकी कोई ना कोई है ही। तो ऐसे ही लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर वही कोई नहीं है, इसलिए हम बोलते भगवान कृष्ण है, और इसलिए हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। लेकिन बाकी लोग बोलते नहीं ये भी भगवान है, ऐसा थोड़ी है। भगवान बोले मेरे ऊपर कोई नहीं है, नहीं बोलते ये भी कृष्ण जैसे ही है, तो फिर वो तो गलत हो जाएंगे। क्योंकि शास्त्र जो बोल रहा है हम उसके अपोजिट बोल रहे हैं। मतलब कि कैसा है कि गवर्नमेंट का एक लॉ रहता है ना, संविधान, और संविधान बोलता है कि कोई अगर मर्डर करेगा तो उसको फांसी शिक्षा। हम क्या बोलेंगे, नहीं फांसी की शिक्षा नहीं। ऐसा बोलने से हो जाता है क्या? हमारे बोलने से हो जाता है क्या? ऐसा तो होता है, जो बुक्स में लिखा है शास्त्र में उसके हिसाब से होता है। इसलिए मत्तः परतरम न अन्यत्, कृष्ण बोल रहे मेरे ऊपर और कोई नहीं है, मतलब कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। उसके बाद
14वां श्लोक में भगवान बोले थे कि देवी है गुण में, कि ये जो माया है ये बहुत कठिन है पार करना, और मैक्सिमम लोग इस माया में पड़े हैं और दुख भोग रहे हैं। थोड़ा सुख आता है कि उनको लगता है कि ये सुख है, वो उसको एंजॉय करते कि भाई नया साल आने वाला है, 31 को पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे, मटन खाएंगे, पिक्चर देखेंगे और जोर जोर से हंगामा करेंगे, तो हो गया, आनंद हो गया। तो उसके बाद कुछ नहीं है। जो मेहनत करके पैसे कमाया था वो भी उड़ा दिया गलत काम में, रात को लेट सोए, पाप भी किया, और जिस दिन पहला दिन था उस दिन सुबह लेट उठे। अब पूरा साल वैसे होना है, पूरा हैंगओवर में जाएगा, गलत आदतों में जाएगा पूरा साल, है ना। तो उन लोगों को क्या है, लेकिन वो आनंद है, दारू पीना ये वो, इसलिए वो करते हो 31 के नाम पे। 31 नहीं होगा तो भी वो वही करेंगे, है ना। उनको कारण चाहिए करने के लिए, पाप करने के लिए। तो ये गलत चीजों में वो क्योंकि माया में है, गलत चीजों में आनंद ढूंढ रहे, मतलब माया में। हम भी वैसे ही है, हम गलत चीजें नहीं करते लेकिन हम भी माया में रहते हैं, है ना। तो हमें लगता है कि इससे सुखाएगा, उससे सुखाएगा, है ना। ब्रह्मचारी को लगता है कि ये कपड़ा पहनने से सुखाएगा, ये थोड़ा डार्क होना चाहिए था, उससे सुखाएगा। तो सब लोग माया में है, क्योंकि माया क्रॉस करना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान बोलते हैं अगर तुम मेरी शरण लोगे तो क्रॉस कर सकते हैं। तो वो भी देखा था हमने कि अभी हम भक्त बन रहे, इसलिए बहुत सारा माया हम छोड़ सके हैं। अभी भी थोड़ा बाकी है, 100% हम शरणागत नहीं है, इसलिए 100% माया दूर नहीं हुई है, लेकिन काफी कुछ छोड़ सके हैं। नॉनवेज छोड़ा, दारू पीना छोड़ा, और अवैध स्त्रीपन छोड़ दिया, पिक्चर देखना, खून खराबा छोड़ दिया, है ना, जुगार खेलना छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको कुछ बुरी आदत थे, उन्होंने छोड़ दिया। मतलब माया को क्रॉस करने की क्षमता आ गया है, पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन कब आया, जब भगवान का हरे कृष्ण नाम जब शुरू किया। मतलब ये श्लोक बोल रहा है जो भगवान का शरण लेता है तो ये सब वो कर सकता है। तो उसके बाद हम अभी देखने वाले हैं कि 15 श्लोक भी देखा था हमने कि न माम दुष्कृत न मूढ़ा। तो माया से क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए फिर भगवान की शरण लेना चाहिए, क्योंकि उससे जीवन सुखी होता है। माया में तो लोगों को तकलीफ भी होता है कि उनको लगता है ये आनंद है, उसके पीछे पड़ते हैं, वो 5 मिनट का आनंद आता है लेकिन मैक्सिमम दुखी आता है उनको। लेकिन माया में लोगों को समझता नहीं, लेकिन भगवान की सेवा करेंगे तो उनको समझ में आएगा, और जो भक्त बनते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं। तो सभी लोगों ने भक्त बनना चाहिए ना, क्योंकि भक्ति करने के लिए तो आपको पैसे नहीं बोल रहे कि आपको लॉयंस क्लब का मेंबर बनाएंगे लेकिन महीने में ये भरना है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कंपनी में जॉब करना पड़ेगा 8 घंटे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ करना है? नहीं, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। नॉर्मली हम इधर उधर जो करते हैं उससे कम ही तपस्या है कि भाई थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, माला करना पड़ेगा। तो भौतिक जगत में जो लोग कर रहे हैं उससे बहुत कम तपस्या है फिर भी भक्तों का, लेकिन लोग वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों क्यों भगवान की शरण नहीं लेते लोग? तो उसके लिए उन्होंने 15 श्लोक बोला था कि न माम दुष्कृत न मूढ़ा। जो दुष्ट है वो भगवान की भक्ति नहीं करते। मतलब क्या है, जो भक्ति कर रहे हैं वो एटलीस्ट सुकृति न, या अच्छे लोग हैं। और जो नहीं कर रहे उनका डायरेक्ट नाम भगवान ने दिया है कि जो मेरी भक्ति नहीं करते, हम बोलेंगे भक्ति नहीं करते मतलब नास्तिक है, नहीं बोलते, नास्तिक नहीं है, दुष्ट है, क्योंकि दुष्ट ही भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो बोलते न माम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते, मेरी शरण नहीं ले सकते दुष्ट लोग। और उनके 4 प्रकार बोले थे उन्होंने कि कौन से, तो बोलते मूढ़ा, मूर्ख, नराधमा, मनुष्य में गए गुजरे है, इसलिए मनुष्य जन्म हो के भी भगवान कृष्ण की शरण नहीं आ रहे। वो एक तो नास्तिक बने हैं, एक तो दूसरी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, या तो अलग अलग रिलीजन को अपना धर्म मान लिया है, जो शास्त्र के हिसाब से भगवान ने उनको भगवान समझ के पूजा कर रहे हैं। तो ये सब लोग दुष्ट है ऐसा भगवान बोल रहे। क्यों? क्योंकि मेरे शरण में नहीं आ रहे तो दुष्ट है ना। भगवान का डायरेक्ट रहते हैं। तीसरा भगवान बोलते कि माया अपरित ज्ञान, जो माया में फंसे हैं और माया ने पूरा अक्कल उनका निकाल लिया है, पूरा बुद्धि छीन लिया है। चौथा बोलते आसुरीम भाव, वो असुर लोग है जो मेरी भक्ति नहीं करते। भगवान डायरेक्ट एकदम कठिन शब्द बोलते हैं ना। हम भक्त है इसलिए थोड़ा कुछ बोलते कि हाँ ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता भगवान की भक्ति करना। हमने बोलते कि आप दुष्ट है इसलिए नहीं लगता। भगवान डायरेक्ट बोल रहे तुमको भक्ति क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि तुम दुष्ट हो, है ना। न माम दुष्कृत न मूढ़ा, दुष्ट व्यक्ति जिनके कृत्य दुष्ट है वो मेरी भक्ति नहीं करते। भगवान का बोलना डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद 16 नंबर का श्लोक है। तो ये 16 नंबर का श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के दुष्ट मेरी भक्ति नहीं करते, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं वो मेरी भक्ति करते हैं। वो कौन है? तो बोलते सुकृतिना। सुकृतिना का अर्थ क्या होता है?
कि जिनके कर्म अच्छे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं। और इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो कौन से है, 4 प्रकार के लोग हैं वो ठीक है, लेकिन कौन से है? तो भगवान बोल रहे हैं कि आर्तो, है ना, मैं श्लोक भी सर्च कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाओ, इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर देख रहा हूँ। भगवान बोलते हैं आर्तो। आर्तो का अर्थ क्या होता है? जो संकट में है ना। और फिर बोलते जिज्ञासु, जिनको जिज्ञासा है भगवान कौन है। तीसरा बोलते अर्थार्थी, जिनको अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। और चौथा है ज्ञानी, वो भी भक्ति करते हैं। तो भगवान बोलते लेकिन ठीक है, ये पैसे मांगने के लिए भगवान कृष्ण के पास आ रहे तो भी ठीक है, वो दुखी है इसलिए भगवान के पास आ रहे तो भी ठीक है, और उनको कुछ जिज्ञासा है, भगवान की भक्ति नहीं करना है, बस जिज्ञासा करना है कि इधर क्या करते क्या है एग्जैक्टली लोग, है ना, भगवान कृष्ण है कौन, ये वो सब, तो वो जानने की इच्छा है, फिर भी ठीक है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर भी वो सुकृतिन है, वो किसी भी कारण से भगवान कृष्ण के पास आ जाए। हालांकि हो सकता है कि कोई बोलेंगे मेरी गर्लफ्रेंड, है ना, कि गर्लफ्रेंड छूट गई, मेरा ये नुकसान हो गया, इसलिए मैं अभी भगवान के पास जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, तो भी ठीक है, दुखी पीड़ित, है ना। लेकिन भगवान बोल रहे ये सबसे अच्छा है कि भगवान कृष्ण की शरण लेना, क्योंकि उसी से उनका जीवन सफल हो सकता है। तो अभी आज का श्लोक देखते हैं। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नहीं, मैं स्क्रीन शेयर किया, कुछ श्लोक दिख रहा है आपको? हाँ, श्लोक दिख रहा है ना? हाँ, तो अभी ये आज का श्लोक ये है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? पहले तो भगवान ने बोला कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, है ना, कि बहुत जन्मों के बाद क्या होता है, तो बोलते ज्ञानवान, जो व्यक्ति ज्ञान में है, माम प्रपद्यते, वो मेरी शरण में आते हैं। पहले भगवान ने क्या बोला था? न माम दुष्कृत न मूढ़ा। उससे पहले भगवान ने बोला था कि मनुष्य नाम सहस्रेशु, कि मैक्सिमम लोग तो आते ही नहीं, लाखों में से एक आदमी आता है ना। उसमें भी ऐसे लाखों व्यक्ति में से एक व्यक्ति बोलता है ठीक है मैं आज से 16 माला जप करूंगा। तो बोलते भगवान बोलते कि वो पहला अच्छा है, दूसरा और अच्छा है जो भगवान का नाम जप कर रहा है, उसको भगवान बोलते ज्ञानी। ज्ञानी सबसे अच्छा है, कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो आर्तो पीड़ित व्यक्ति आता है, लेकिन भगवान बोलते जो चौथा है ज्ञानी, वो सबसे श्रेष्ठ है, जो भगवान का नाम जप शुरू कर दिया। लेकिन भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि बहुत सारे लोग हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, इधर उधर भटक रहे, तो उनका क्या होगा? तो भगवान इधर बोल रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं कि बाकी लोग जो है मेरी शरण में नहीं आए पहले, ठीक है, अलग अलग मार्ग से ज्ञान लेने का ज्ञान हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रहे, वो भी ठीक है। और भक्त कौन है? भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास नहीं आए, लेकिन अभी भगवान की भक्ति में लग गए। तो ये 2 प्रकार के लोग हैं, जो डायरेक्ट भक्ति कर रहा है, और दूसरा है जो दूसरे पंथ में है, जो कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मान रहा है, दूसरे किसी को भगवान मान रहा है, लेकिन वो भी उधर कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल कर रहा है, वो सोचता है कि ये भगवान है करके। और ये भक्त है जो सही मार्ग पे, जो डायरेक्ट भगवान कृष्ण ही जानते हैं, शास्त्र के हिसाब से वो सही भी है और उस मार्ग पर प्रगति कर रहे हैं। अब ये दोनों का प्रगति हो रहा है, तो कौन आगे बढ़ेगा? भगवान बोलते भक्त तुरंत मुझे प्राप्त कर लेंगे, और ये लोग, इनको बहुत टाइम लगेगा बोलते हैं। ये भक्त पहले भगवान के धाम में चला जाएगा, इनको टाइम लगेगा बोलते भगवान के धाम जाने के लिए, ऐसा ऐसा ऐसा। तो बोलते पहुंच गए भगवान के धाम, पहुंच गए, तो बोलते बहु नाम जन्म नाम थे, लेकिन उनको पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ क्या कि बहुत जन्म के पास भगवान के पास पहुंचने वाले, मतलब कुछ भी करो हम भगवान के पास जाने वाले नहीं। भगवान बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान बोलते कि उनका ज्ञान, ये भक्त तुरंत एक ही जन्म में 2 जन्म में भगवान को जान के भगवान धाम जाते। ये लोग ऐसा इतना धीमे स्पीड से, उनको बहुत जन्म क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका ज्ञान बढ़ रहा है। तो ज्ञान बढ़ रहा है तो कुछ जन्मों के बाद जाएंगे ना, नहीं बोलते वासुदेवम सर्वमिति, जब उनको समझेगा कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, तभी वो भगवत धाम जा सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान ये बोलते कि वो कुछ भी कर ले, अभी वो भगवत धाम नहीं जाएंगे जब तक वो भक्त नहीं बनेंगे।
एक जन्म उनको भक्त बनना ही पड़ेगा, तब उनको भगवान कृष्ण ही पता चलेगा। उस जन्म में वो डायरेक्ट भगवत धाम चले जाएंगे। और भक्तों को अभी समझ में आ गया, भक्त तुरंत चले जाएंगे भगवत धाम। तो ये भगवान बोल रहे कि वासुदेवम सर्वमिति। वासुदेव मतलब वसुदेव का पुत्र। भगवान कृष्ण कौन है? वसुदेव के पुत्र। तो उनका नाम क्या है? पिताजी का नाम है वसुदेव। तो भगवान कृष्ण का नाम हो जाता है वासुदेव। कुंती कौन है? अर्जुन की माँ। अर्जुन की माँ का नाम क्या है? कुंती। अर्जुन का नाम क्या है? कौंतेय, है ना। ऐसा वो होता है कि अर्जुन के पिताजी का नाम क्या है? पांडु, तो अर्जुन कौन हो गए? पृथा। ऐसा भी होता है। या कुंती का नाम भी पृथा है, इसलिए पार्थ, ऐसा हो जाता है। तो माँ बाप के हिसाब से नाम बेटे को भी आता है थोड़ा बहुत कभी कभी। तो वसुदेव का पुत्र वासुदेव, कृष्ण मतलब कृष्ण का एक और नाम क्या होगा? टीसीपी लिखा हुआ वसुदेव यादव, है ना। हमें समझते कि यादव से भगवान का सरनेम होगा। तो भगवान कृष्ण सब कुछ है, सर्वमिति। भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी कुछ नहीं है और भगवान कोई नहीं है। भगवान कृष्ण भगवान है। मतलब क्या है? तुम कोई भी पंथ कर लो, जब तक तुम भक्त नहीं बनोगे, बहुत जन्मों के बाद तुम भक्त बनोगे, लेकिन उसके लिए तो बहुत समय लगेगा ना। कि प्रभु जी क्या हुआ कि हम 10वीं में हैं और कुछ बच्चे पढ़ाई करके एक ही बार पास हो गए, 10वीं पास हो गए, हमें 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? एक दिन तो पास होने वाले हैं ना। अच्छा है क्या? कि प्रभु जी क्या हो गया? 8 साल लगे हमको इंजीनियरिंग करने के लिए, तो क्या हो गया? 1 साल में पास हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा होता है क्या? नहीं, 1 साल में पास होने का फर्क पड़ता है। 7 साल का हमारा श्रम बच गया ना। 7 साल कितना तकलीफ होता है ना। श्रम करना तो तकलीफ है ना। तो इसलिए एक ही क्वालिफिकेशन है, जो भक्त बनता है वही वासुदेव सर्वमिति। भगवान कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं है, ये समझ में आता है उसको एक ही जन्म में। इसलिए वो क्या होता है? तुरंत भगवत धाम चला जाता है। और जो लोग है ऐसे जो भक्त बनते और भगवान को समझते, वो कैसे है? बोलते सुदुर्लभ। वो कौन लोग है? बोलते महात्मा। वो महात्मा है। बाकी सब कौन है? वो लघु आत्मा है। ये कौन है? ये महाआत्मा है। ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के प्रवचन सुन रहे हैं, है ना। मतलब उनके संदर्भ में प्रवचन सुन रहे हैं, उनके दिए हुए भगवत गीता भागवतम पुस्तक पढ़ रहे हैं, उनके ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये कौन है? बोलते ये महान आत्मा है। तो ये लोग को महात्मा पदवी है। किनको? जो भगवान कृष्ण के भक्त है। इसके अलावा हम बहुत कुछ देखते कि लोग किसी को भी महात्मा बोल देते हैं कि ये महात्मा है करके, है ना। तो ऐसे नहीं होता है। कुछ लोग पॉलिटिशियन लोगों को भी नाम देते कि ये महात्मा है। तो उनको पूछो, वो सुबह उठ के भगवान का जप करते या पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, है ना। तो समाज सेवा के बारे में सोचने वाले लोगों को भी लोग क्या करते हैं? महात्मा पदवी देते हैं। तो महात्मा उनके लिए नहीं है, क्योंकि समाज सेवा भी भौतिक है। तो महात्मा किन के लिए है? महात्मा ये पदवी स्पेशली रिजर्व है। ये पदवी किसके लिए है? बस भक्तों के लिए, जो भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण को सर्वमिति, देश को सर्वमिति नहीं कि देश ही सब कुछ है, ये देश स्वतंत्र हो जाना चाहिए, ये मेरा समाज है, ये समाज को कंसेशन मिलना चाहिए, है ना। इनको भी आगे जाके इनके गरीब लोगों को कम मार्क्स में भी अच्छे जॉब मिलना चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, इसलिए इनका उद्धार हो जाए, इसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो ये महात्मा है क्या? बोलते नहीं, ये सब भौतिक है। जो भगवान कृष्ण का भक्त है वही महात्मा है। नहीं तो कौन है? तो उनके लिए दुष्ट, ये भगवान ने पदवी देके रखा है ना। दुष्ट अवार्ड्स गोज टू जो भक्ति नहीं करते, और महात्मा अवार्ड्स गोज टू जो भक्ति करते हैं। ऐसे लोग कितने होते? बोलते दुर्लभ। कि इंडिया का जनसंख्या होगा 150 करोड़, तो फिर भक्त कितने होंगे? तो बोलते दुर्लभ, बहुत कम होंगे ज्यादा से ज्यादा कुछ 1 करोड़ तक होंगे बस। मैक्सिमम कौन है? बोलते दुष्ट, जो भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहे। तो वासुदेव सर्वमिति, तो भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहे, कोई बोलेंगे कि अरे क्या हो गया प्रभु जी, किसी का भी भक्ति करो, सब कुछ सेम ही तो है ना। मतलब क्या है? कोई भी ट्रेन में बैठो, प्रभु जी पुणे ही जाने वाला है या हमको जिधर जाना है उधर ही जाएगा, है ना। तो फिर वैसा तो लेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको दिल्ली जाना था, दिल्ली का ट्रेन है 9 बजे और अभी बज गए हैं 8:23। तो अभी कोई ना कोई तो स्टेशन पे ट्रेन आया होगा, उसमें बैठ जाओ, लेट नहीं होना चाहिए। ऐसा करते क्या हम? दिल्ली की ट्रेन के लिए वेट करना पड़ता है। तो कोई भी ट्रेन में बैठेंगे तो हमारा जो गंतव्य है उधर नहीं जा सकते। वैसे ही किसी का भी भक्ति करके भगवान कृष्ण भगवान है, तो भगवान के पास कैसे जाएंगे?
आपने 10वीं का पढ़ाई किया तो 10वीं पास होंगे और 11वीं में एडमिशन होगा। आपने 10वीं का पढ़ाई किया ही नहीं, आप 10वीं में थे, क्रिकेट खेल रहे थे और आप क्या बोल रहे हैं कि मैं 11वीं में एडमिशन लेना है मेरे को और मुझे 11वीं में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपने क्रिकेट खेला, पास ही नहीं हुए तो 11वीं में एडमिशन नहीं मिलता। भौतिक चीज भी प्राप्त नहीं होती है जिसका हमें पढ़ाई करके प्राप्त करना है। उसके अलावा तो पढ़ाई करके प्राप्त करना है, वो पढ़ाई करके प्राप्त करना ही पड़ता है, क्रिकेट खेल के नहीं प्राप्त कर सकते। और भगवान को प्राप्त करना है बिना भक्ति के प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कैसा, है ना। तो इसलिए बोलते कि किसी का भी भक्ति करने की बात नहीं होगा। और जो लोग अलग अलग मार्ग में हैं उनको बहुत जन्म लगेंगे भगवत धाम जाने के लिए और दुख से बाहर निकलने के लिए। तब तक क्या करेंगे, तब तक दुख में ही रहेंगे। इधर प्रभुपाद जी बोलते कि भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। मतलब क्या है, वो अलग अलग अनुष्ठान करता है या अलग अलग कुछ भी करता है या भक्ति भी कर रहा है लेकिन अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है ना। हम भगवान कृष्ण के भक्त है ना, लेकिन अच्छे से नहीं, तो उनको भी अनेक जन्म लगेंगे, है ना। लेकिन भगवान क्या बोल रहे, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे, आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य की भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवादी की ओर झुकाव हो सकता है। कि पहले वो उसको लगता है मैं भगवान का भक्ति करूंगा, लेकिन पहले क्या बोलता है, निराकार है भगवान। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे, ऐसे लोगों को अनेक जन्म लगेंगे। वो शुरुआत लोग वैसे ही करते, मैक्सिमम जगह निर्विशेषवाद का ही प्रचार है कि सब कुछ निराकार से आया है और कृष्ण जिनका शरीर दिखता है हमको, वो शरीर भी माया का बना है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ भगवान का शरीर माया से बना है और भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, निराकार भगवान है। और वो माया निराकारवादी व्यक्ति क्या बोलते हैं, तुम भगवान हो, मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, तुम भगवान हो, है ना। हालांकि तुमको टॉयलेट आता है तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन तुम भगवान हो। और मैं भी, मेरे को भी टॉयलेट आता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं भगवान हूं। और भगवान कृष्ण जो सूर्य को भी कंट्रोल कर लिए, पृथ्वी को भी कंट्रोल कर लिए, सब कुछ कंट्रोल कर लिए, वो भगवान नहीं है ना। ये हो गया निर्विशेषवाद, निराकारवाद, मायावाद, कि निराकार से सब कुछ आया है और हम भी भगवान बनेंगे एक दिन, है ना। तो ये सब गलत आदतों में फंस जाते लोग, गलत फिलोसॉफी में फंस जाते हैं और खुद को भगवान मानना शुरू कर देते हैं। किंतु प्रभुपाद जी बोल रहे, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। निराकारवादी लोग क्या बोलते हैं, भगवान तो निराकार है तो भगवान की क्या सेवा करना है, और निराकार ब्रह्म ज्योति में जाके तो उधर कुछ नहीं करना है ना। तो वो ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें भी उन लोगों को अनेक जन्मों के बाद समझ में आता है कि अरे यार मेरे इतने सारे जन्म वेस्ट हो गए, अभी भगवान कौन है, कृष्ण है, समझ में आया। हम भी वैसे ही थे पहले, पिछले जन्म में हम भी अभी भक्ति में आ गए। मतलब कुछ जन्म में हम भी निराकारवादी होंगे, कुछ जन्म में हम भी, कुछ जन्म क्या, इसी जन्म में भी बहुत सारे भक्त निराकारवादी या नास्तिक, मैं खुद नास्तिक था और मेरे घर में भी मेरे माता पिता वो एक संप्रदाय से जुड़ गए, वो निराकारवादी थे तो फिर मैं निराकारवादी बन गया है ना। फिर कृष्ण वाले मिल गए, इस्कॉन वाले, तो साकारवादी बन गया। तो हमारा भी वैसे ही है, बहु नाम जन्म नाम अंते। नास्तिक था फिर निराकारवादी बना, इसलिए मैं भगवान कृष्ण है समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, है ना। पूरा पढ़ाई खत्म हो गया, जॉब खत्म हो गया, तब मेरे को पता चला। कुछ लोगों का सुकृति है, पिछले जन्म में भक्ति किया है, उनको 12वीं में ही पता चलता है या फर्स्ट ईयर में ही पता चलता है। इस्कॉन के भक्त आते हैं, उनको फर्स्ट ईयर में ही बोलते हैं कि भगवान कृष्ण है, वो भक्ति शुरू होता है। कुछ लोग उससे ज्यादा पुण्यवान होते हैं, उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति किया था, वो उनको 10वीं के बाद ही पता चलता है। कुछ लोग उससे ज्यादा पुण्यवान होते हैं, जिन्होंने भक्ति किया था, उनको बचपन में 6वीं से ही पता चलता है। और कुछ लोग उससे ज्यादा पुण्यवान होते हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा भक्ति किया है, उनका जन्म भगवान के भक्तों के घर में होता है, वो बचपन से ही भक्ति शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है, अभी उनका टाइम कम लगेगा भगवान को समझने के लिए। और जिन लोगों ने पहले निराकारवाद, नास्तिकवाद, मायावाद, ब्रह्मवाद, ये भगवान वो भगवान, है ना, अलग अलग साधु लोगों को भी भगवान बोलते लोग, है ना, या हनुमान जी को भगवान बोलने वाले लोग हैं, या अलग अलग देवी देवताओं को भगवान बोलने वाले, इनको क्या होगा, इनको बहुनाम जन्मनाम अंते। इनको इस जन्म में भी नहीं समझेगा कि भगवान कौन है, अगले जन्म में भी नहीं समझेगा। ऐसे फिर 5-6 जन्म भगवान ने बोलना चाहते कि हो सकता है 10 जन्म, भगवान बोलते अनेक, ऑन एक, मतलब एक जन्म में तो प्राप्त नहीं करेंगे। और अनेक का अर्थ क्या होता है कि बता नहीं सकते और कितने जन्म लगेंगे, है ना। अनेक का अर्थ होता है कि एक, तो एक जन्म अंतर के बाद ऐसा लिखा होता है ना, लेकिन इधर अनेक जन्मांतर के बाद लिखा है।
मतलब क्या है, जो लोग भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे और अलग अलग पाथ में है, उनको बहुत टाइम लगेगा। और वो लोग भक्ति नहीं कर रहे और आध्यात्मिक जीवन में कार्य भी होता है, इधर प्रभुपाद जी कार्य के ऊपर भर दे रहे हैं कि वो लोग निराकारवादी लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण की सेवा करने की जरूरत नहीं है, कार्य वार्य कुछ नहीं, ब्रह्म ज्योति में थोड़ी शरीर मिलता है, उधर थोड़ी ना कार्य है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं कि ब्रह्म ज्योति से परे भगवान कृष्ण का धाम है। कुछ लोगों को पता है कि वैकुंठ है, लेकिन जिनके पास और ज्ञान है उनको पता है कि वैकुंठ में भी स्पेशलाइजेशन है ना। कि कोई बोलेंगे कि मैं भारत में रहता हूं तो हो गया, तो नेहा वायकर माता जी भारत में रहती है, यश प्रभु भारत में रहते हैं, डेविड प्रभु भारत में रहते हैं और बाकी लोग भी भारत में रहते हैं ना। तो आपके घर में शादी है और आपको पत्रिका के ऊपर एड्रेस लिखना है, कहाँ पे रहते हैं, आप लिख दो भारत में रहते, हो गया, लोग आ जाएंगे आपके घर में। हाँ, कुछ फंक्शन है, आपने बोला कहाँ पे आना है बताओ, आप बोलेंगे भारत में आना है, मैं भारत में रहता हूँ। नहीं, हमें स्पेशल बताना पड़ता है कि भारत में ये है ना, नागपुर, नागपुर में ये एरिया, इसके पीछे वो तालाब के बाजू में है ना, ये हॉस्पिटल के पीछे, इतना डिटेल। तो भगवत धाम का भी वर्णन वैसा ही है। वैकुंठ मतलब क्या है? होलसम, एक पूरा मिलके वैकुंठ है। लेकिन वैकुंठ में कौन किधर रहता है? कृष्ण किधर रहते हैं, राम किधर रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु किधर रहते हैं, विष्णु भगवान किधर रहते हैं। अब ये कैटेगराइजेशन हो गया। वैकुंठ में कृष्ण भगवान रहते हैं सेंटर में, गोलोक, उसके नीचे है साकेत धाम राम जी का, उसके नीचे है पूरे गोल तरफ फैले हुए अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग विष्णु के लोक, उसको बोलते वैकुंठ। तो गोलोक वृंदावन भी वैकुंठ है। जैसे नागपुर भारत है कि नहीं है लेकिन नागपुर एक स्पेशल एरिया हो गया। तो महाराष्ट्र में नागपुर है और भारत में महाराष्ट्र है। ये स्पेशल हमने परफेक्ट एड्रेस बता दिया। तो भक्तों को परफेक्ट एड्रेस पता है कि भगवान किधर रहते, बोलते गोलोक निवसति अखिलात्म को। तो भगवान के बारे में पूरा कार्य भी कैसा है कि भगवान गोलोक में रहते हैं, कुछ लोग विष्णु के भक्त है वो वैकुंठ में जाते हैं, कुछ लोग राम जी के जाते हैं। तो उधर जाके क्या करते हैं? उधर जाके कार्य करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि भगवान के अलग अलग अवतार है, उधर जाके सेवा करना पड़ेगा। उधर जाके बोलेंगे कि मैं बैठा हूँ सोफे पे, चलो ये लेके आओ वो लेके आओ, ऐसा थोड़ी होगा। भगवान के घर में जाके सेवा नहीं करेंगे तो भगवान, जब तक सेवा भाव नहीं है तब तक भगवान के घर में एंट्री नहीं मिलेगा, है ना। कोई बोलेगा मुझे प्राइम मिनिस्टर का सेवक बनना है, ठीक है आ जाओ, लेकिन मैं सेवा नहीं करूंगा, तो तुम घर पे रहो, बराबर है ना। जब तक उनको समझ में नहीं आता कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं और मुझे भगवान कृष्ण की सेवा करना है, तो ये कार्य, ये लोग जब इधर प्रैक्टिस करते तब वो भगवत धाम जाते हैं जल्दी, क्योंकि उनका प्रैक्टिस हो गया। अभी उनको जॉब दे दो, कौन सा जॉब? भगवान की सेवा। इसलिए भक्त क्या है? दुर्लभ, और वो जल्दी भगवान के धर्म घर में जाते हैं। और जो लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे भगवान की सेवा करने का, मैं ही भगवान हूं, तो अभी उनका प्रैक्टिस ही नहीं हुआ, तो उनको कैसे भगवान के धाम भेजेंगे, है ना। कि बोलता है मेरे को आईपीएल में खेलना है भारत की तरफ से, पाकिस्तान की अपोजिट। ठीक है, तुमने कभी किसी को प्रैक्टिस किया है? कितने साल प्रैक्टिस किया? कोई मैच खेला इससे पहले? मैं प्रैक्टिस नहीं कुछ किया, लेकिन मैं क्रिकेट मैच देखा हूं। नहीं, वैसे नहीं मिलता है। तो खेलने देंगे हमको? नहीं खेलने देंगे। प्रैक्टिस नहीं, उसमें परफेक्शन नहीं है, कैसे खेलने देंगे? तो क्रिकेट मैच में भी एंट्री नहीं मिलता है, भगवान के धाम में एंट्री कैसे मिलेगा? तो जो लोग निराकारवाद में मायावाद में फंसते, बोलते कुछ नहीं कार्य वार्य, तो इधर भगवान की सेवा भी नहीं करते। और जो भगवान की सेवा करते उनको एक जन्म में भगवान धाम कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, प्रैक्टिस हुआ ही नहीं। सेवा करने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, सेवक होने का प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हम भगवान के सेवक है। तो शरण ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो खुद को भगवान समझते हैं वो किसका शरण लेंगे? अभी मैं भगवान हूं, मैं किसका शरण लूं? लोगों ने मेरा शरण लेना चाहिए। तो निराकारवाद बोलता है मैं भगवान हूं या भगवान निराकार है। भगवान कृष्ण भगवदगीता बोल रहे, वो भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे, उनके अंदर का निराकार बोल रहा है। ये भगवदगीता में कहां पे लिखा है ना। तो कुछ भी लोग अपने हिसाब से शास्त्र को भी डाइवर्ट करते हैं, तो उनका एक तो ट्रेनिंग नहीं हुआ, और जो शास्त्र पर है वो भी डाइवर्टेड शास्त्र है। गलत पुस्तक पढ़ेंगे तो काय का नॉलेज आएगा। तो इसलिए उनको बहुनाम जन्मनाम अंते, उनको बहुत टाइम लगता है भगवान को समझने के लिए, और भगवान कृष्ण ही समझने के लिए टाइम लगता है। और वो समझेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। भगवान कृष्ण ही समझा, अभी प्रैक्टिस शुरू होगा, प्रैक्टिस में परफेक्शन आएगा तब भगवान का धाम जाएंगे। तो इतना इजी नहीं है कि भगवान कृष्ण ने किसी का भी भक्ति करो हम भगवान के धाम जाएंगे या वैकुंठ जाएंगे या निराकार में जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए, आपको पता नहीं होगा इसलिए बता देता हूं कि आध्यात्मवादी के कुछ प्रकार होते हैं। एक होता है नास्तिक, जो अध्यात्म में है ही नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। उसके बाद आते हैं निराकारवादी या मायावादी।
जो बोलते कि भगवान माया से बना हुआ शरीर लेके आते, लेकिन सब कुछ निराकार से आता है। ये हो गए मायावादी। वो बोलते हम भी भगवान है, हम भी मरने के बाद भगवान बन जाएंगे, निराकार में विलीन हो जाएंगे। उसके बाद आता है ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी क्या है? वो भगवान कृष्ण है साकार आकार में, ये मानते हैं। उनसे ब्रह्म ज्योति आया है ये मानते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि मैं ब्रह्म ज्योति में जाऊं। जैसे निराकारवादी की इच्छा है ब्रह्म ज्योति में जाने की, वैसे सॉरी मायावादी लोगों की इच्छा है ब्रह्म ज्योति में जाने की, लेकिन उनको पता नहीं कि भगवान कृष्ण है करके, या साकार से आया है सब कुछ। तो वो इच्छा करते हैं मायावादी निराकार में जाने की। वैसे ब्रह्मवादी कौन है? ये मायावादी नहीं है। ब्रह्मवादी को पता है कि साकार से सब कुछ आया है, लेकिन हम बोलते हैं हमको ब्रह्म ज्योति में लीन होना अच्छा लगता है। तो ये दूसरा कैटेगरी हो गया। और तीसरा है भक्त, जो बोलते हैं हमें भगवान के धाम ही जाना है ना। तो ये कुछ कैटेगरी हो गए। तो उसमें मायावादी लोगों को तो पता भी नहीं है, एटलीस्ट भक्तों को तो बहुत कुछ पता है, इसलिए शरणागति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे भगवान इधर प्रभुपाद जी इधर बोल रहे कि परमेश्वर कृष्ण से संबंध, कि जब तक हमारा शादी समझे कि हमको करना है शादी, तो संबंध स्थापित होता है ना। पहले संबंध बनाने के लिए जाते हैं लोग, बोलते संबंधी बन गए। तो संबंध जब तक भगवान कृष्ण से नहीं, तब तक उसके घर में कैसे जाएगा? एक लड़की है, उसकी शादी करना है, समझे कि खुराना परिवार में है ना। तो अभी खुराना परिवार के किसी व्यक्ति के साथ उनका संबंध जोड़ना है, वो सेवा भाव डेवलप करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, घर में सब्जी बनाना, तब जाके उनके घर में जाके सेवा करेंगे, तब टिकेगी उधर। बराबर है ना। वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उसको संबंध भी नहीं है, तो उनका शादी भी हो जाएगा तो उधर टिकेंगे नहीं, क्योंकि सेवा करना पड़ता है। तो निराकारवादी का भी वैसा ही है कि वो भगवान कृष्ण के साथ संबंध नहीं है, इसलिए निराकारवाद उनको अच्छा लगता है, निराकार में जाते हैं। तो ये जाते हैं ये भी नहीं है, क्योंकि एक लेक्चर में सुन रहा था, वो कृष्ण कन्हैया प्रभु, वो बहुत स्कॉलर है। उन्होंने सभी प्रकार के हमारे प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़े हैं, आचार्य की कमेंट्री पढ़े हैं। ही इज अ संस्कृत स्कॉलर, वो संस्कृत पढ़ाते हैं। और उन्होंने सभी अलग अलग वैष्णव आचार्य की भी, संप्रदाय की भी बुक्स पढ़े हैं। सबका फिलोसफी पढ़ने के बाद वो फाइनल कंक्लूजन है पे कि हमारा फिलोसफी सबसे बेस्ट है। और वो बता रहे थे कि ये निराकारवादी लोग ब्रह्म ज्योति में जाते ही नहीं। वो बोलते कि हम जा रहे हैं, लेकिन भागवतम में भी एक श्लोक दिया है उसके बारे में कि विमुक्त मानिनः, उनको लगता है हम विमुक्त हो गए, अभी हम ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, लेकिन नहीं, पतंती अध, वो ब्रह्म ज्योति में जाते ही नहीं है, ब्रह्मवादी जाते हैं। दूसरा कैटेगरी बताया मैंने, जो भगवान को साकार मानते हैं लेकिन उनकी इच्छा है ब्रह्म ज्योति में जाने की, वो जाते हैं। या तो जिन लोगों को भगवान कृष्ण ने स्वयं मारा है वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। लेकिन जो निराकार का पालन कर रहे हैं कि सब कुछ निराकार है, निराकार से आया है, मायावादी लोग, वो खुद को बोलते विमुक्त मानिना। भागवत में श्लोक है विमुक्त मानिना, लेकिन वो विमुक्त मानने से नहीं होता है कि मेरा नाम सचिन था पहले, दीक्षा से पहले, तो मैं सचिन तेंदुलकर हो गया, ऐसा होता है क्या? नाम होने से नहीं होता है। विमुक्त मानना मतलब खुद को मानना। तो मेरे को ऊपर अगर किसी ने बॉल फेंका है ना जोर से, तो बॉल मुझे लग जाएगा, मैं बोलूंगा बस हो गया, अभी क्रिकेट बंद, आज से संन्यास, है ना। तो विमुक्त मानना क्या है? मानने से नहीं होता है कि हम ब्रह्म ज्योति में जाएंगे करके। तो मायावादी लोग जाते भी नहीं है। वो प्रभु जी बोल रहे थे मायावादी लोग जाते नहीं है, वो बस बोलते हैं हम ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है। और ये श्लोक भी बोल रहा है इधर, प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि अनेक जन्मों के बाद उसको मेरा भक्त बनना ही पड़ेगा, तब जाके उसको भगवान धाम मिलेगा, नहीं तो उसको ब्रह्म ज्योति भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि मायावादी लोग ब्रह्म ज्योति में जाते, वो बोल रहे थे नहीं जाते। ब्रह्मवादी जो भगवान कृष्ण को मानते हैं कि साकार है भगवान, लेकिन उनकी इच्छा है कि ब्रह्म ज्योति में जाना, वो लोग जाते हैं, निराकारवादी नहीं जाते हैं, है ना। तो ऐसे बोल रहे थे। और पतंती अध क्यों बोला था उस श्लोक में कि उनकी ब्रह्म ज्योति में जाने की इच्छा है, और वो निराकार निराकार बोल के भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते, और फिर क्या बोलते हैं, चलो अभी समाज सेवा करेंगे। मतलब पहले भगवान प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अभी वापस आ गए समाज में ही। पहले समाज को छोड़ दिया था कि ये सब मिथ्या है मिथ्या है, और बाद में समाज की सेवा करने के लगते, इसलिए उनका पतन होता है, इसलिए पतन त्याग। तो मायावादी लोग भी ब्रह्म ज्योति में नहीं जाते, ऐसा वो प्रभु जी बोल रहे थे। मतलब क्या है, सब लोगों को भगवान कृष्ण के भक्त बनना ही पड़ेगा। तुम कुछ भी संप्रदाय ले लो, तुम बोलो हम मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, नहीं हम परमात्मा एक है, नहीं हम राधा स्वामी वाले हैं, या सदगुरु वाले हैं, या इधर है उधर है, तो भी तुम कितना भी कुछ घिस लो, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, दांत निकल जाएंगे, लेकिन तुम भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम खुद को मान रहे हो कि मैं अध्यात्म कर रहा हूं,
लेकिन मानने से अध्यात्म नहीं होता है। अध्यात्म कब होता है? जब वो रियली है ना। तो ये भक्त ही बस सही मार्ग में है, इसलिए वो बहुत जल्द भगवान धाम में जाते हैं। क्यों जाते हैं? शरणागति, इसकी वजह से। तो इधर प्रभा जी एक श्लोक दे रहे हैं छांदोग्य उपनिषद से, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्रशा सहस्रपाद। ये श्लोक में वो प्रभा जी क्या बोल रहे हैं कि जीव के शरीर नहीं, ये ऊपर लिख रहे हो कि इस प्रकार की वासुदेवमय व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होते हैं। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में भी की मिलती है। किस श्लोक में? कि वासुदेव सर्वमिति। तो ये इसके लिए प्रभा जी ने बोला था कि सहर्ष शीर शाह पुरुषा सहस्र सहस्रपाद। तो इस श्लोक में भी वो बोल रहे कि भगवान कृष्ण जिनका सहस्र शीर, शीर मतलब क्या है? उनके बहुत सारे सिर है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और पुरुष है, आकार है, निराकार नहीं है ना। तो ऐसे भगवान का भक्ति करने से ही वो व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। और इधर वो आगे बोल रहे कि जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति प्रदान नहीं है ना। हमें लगता है कि हम खा पी रहे, ऐसे अच्छा है, नहीं बोलते। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो वह जीवन प्राण है, आत्मा मेन है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। भगवान कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने, सोचने की आदि शक्तियां, किंतु ये यदि भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। कि हम खा रहे, पी रहे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त नहीं बने हैं, सब कुछ व्यर्थ है। इसी प्रकार आध्यात्म भी कर रहे लेकिन भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, वो भी व्यर्थ है। तो इसलिए वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तो ये शरण ग्रहण करना भगवान कृष्ण की ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बोल रहे। और ये कृष्ण की क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी और की क्यों नहीं? क्योंकि भगवान जो है उसका शरण ग्रहण करने तो भी फायदा है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं स्वयं कि भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से जो बहुत दुखमय है उससे निकल सकते, और बाकी लोग नहीं निकल सकते, उनको बहुत टाइम लगेगा। बहुनाम जन्मनाम अंते। तो अच्छा नहीं है 10वीं में 2 साल 3 साल भी करने से अच्छा नहीं है, 1 साल में पास होना अच्छा है। इसलिए एक ही जन्म में भगवान के धाम जाना है तो भगवान कृष्ण के भक्त बनना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे? नहीं बोलेंगे, बनना ही पड़ेगा का अर्थ क्या होता है? इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुमको बनना है। तुम अभी कोई भी अध्ययन कर लो, अलग अलग संस्था ज्वाइन करो, कुछ भी करो, मर मर के जन्म लेना पड़ेगा, मर मर के जन्म लेना पड़ेगा, कष्ट भुगतना पड़ेगा, और एक बार तुमको भगवान कृष्ण का भक्त बनना ही पड़ेगा, तभी तुम भगवत धाम जाओगे, नहीं तो इधर ही सड़ोगे। और आगे का श्लोक है 20 नंबर। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमदास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। इधर भगवान तो और बोल रहे हैं तो भगवान पहले बोल दिए थे कि मेरी शरण में कौन नहीं आते, तो बोले भगवान की दुष्कृतना, अरे मनुष्य में गए गुजरे लोग होते हैं, मेरी शरण में नहीं आते, है ना। मूर्ख, मूढ़ा, जिनका ज्ञान नहीं है, माया अपरित ज्ञान, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, बुद्धिहीन लोग मेरी शरण में नहीं आते। अभी भगवान एक और उनको अवार्ड दे रहे हैं, बोलते कामे सत्य रित ज्ञान। जो कामी लोग हैं भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते, है ना। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मतलब क्या है? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, बहुत इच्छा है, अरे भगवान कृष्ण का भक्त बनना है, अरे ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये माला करो, ये नहीं होता हमसे। व्हाट्सएप यूज करो, वो होता है, टाइम ही नहीं बोलते हमारे पास, है ना। कि भगवदगीता ले लो, 200 रुपए की भगवदगीता है कंसेशन में, तो टाइम नहीं है। नए साल के फटाके कितने फोड़े? 2-4 हजार के फटाके फोड़े होंगे, 2-4 हजार का दारू पिया होगा, पार्टी में 5-6 हजार रुपये खर्चा किया होगा, उसके लिए पैसा है। 200 रुपये भगवदगीता के लिए पैसा नहीं है ना। माला जप करो, थोड़ा प्रवचन सुना करो, ऑनलाइन सुना करो, नहीं मंदिर में आते तो उसके लिए समय नहीं है। तुमको किसी का शादी में जाना है, बर्थडे में जाना है, उसके लिए टाइम है तुम्हारा, है ना। किसी का पॉलिटिक्स करना है, उसके लिए टाइम है तुम्हारे पास। किसी को शादी है या सालगिरह है, बर्थडे है, उसमें जाना है, उसके लिए टाइम है हमारे पास।
माला करने के लिए 10 मिनट नहीं है ना। एक्स्ट्रा काम करके ज्यादा पैसा कमाना है, उसके लिए टाइम है। किधर रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया तो उधर बैठ लोग खड़े हो जाते तुरंत, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन प्रवचन चालू है तो उधर लोग बोलते प्रवचन चालू हो गया, चलो अभी, उठ के चले जाते लोग, है ना। और किधर झगड़ा शुरू है, रास्ते में जा रहे हैं, किधर झगड़ा शुरू है तो गाड़ी रोक के देखेंगे क्या बोल रहा है वो आदमी, क्यों बोल रहा है, क्या हुआ, है ना। तो ये सब उनका क्या बोलते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट्स है। कि रास्ते से जा रहे हैं, अगर किधर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उधर गाड़ी रोकेंगे, रुकेंगे, देखेंगे क्या हो गया क्या हो गया, और प्रवचन चालू उधर बैठेंगे नहीं, वो बोलेंगे प्रवचन चालू हो गया, चलो हो गया हमारा। मंदिर में भी आएंगे, दर्शन लेंगे, प्रवचन चालू है तो बैठेंगे नहीं, है ना। क्यों? तो वो बोल रहे कि जिनकी बुद्धि काम इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। अब बुद्धि ने तो क्या करेगा, अच्छे काम के लिए उनको करने की इच्छा नहीं होती, तो वो क्या करते, बोलते वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अर्थात क्या है, जो देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, बोलते किसी की भी भक्ति करो, है ना। हम शंकर जी की भक्ति करेंगे, या तो फिर गजानन महाराज की भक्ति करेंगे, स्वामी समर्थ की भक्ति करेंगे, या किसी भी और की भक्ति करेंगे, हमारा गुरु ही भगवान है। तो गुरु भगवान है, ये शास्त्र के हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन वो गुरु भगवान कृष्ण का भक्त होगा तो गुरु है, ये भी ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है ना। वो गुरु को गुरु कब मानेंगे, जब वो भगवान कृष्ण का भक्त है तभी, नहीं तो वो भगवान कैसे मानेंगे गुरु को भी। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो गुरु भी बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, और ये चेले लोग वो भी बोलते हैं कि हमारे गुरु भगवान है, उनका भक्ति करेंगे, है ना। और एक वीडियो तो मैंने देखा था कि कोई महाराज का फोटो था, वो लोग उसको महाराज को भगवान मानते हैं, वो महाराज मर गए, उनका मूर्ति था और बाजू में सिगरेट स्टैंड था, और उनका आरती का कैसा था, पूजा का विधि, आरती का विधि, कि वो व्यक्ति ने उनको नमस्कार किया, फिर सिगरेट जलाया, और सिगरेट जला के वो मूर्ति का ही मुंह है, तो मूर्ति को मुंह को लगाया और बाजू में रख दिया, हो गया ऑफरिंग। तो अभी ये ऐसे लोग गलत गलत सब्जेक्ट में फंसे हैं कि कैसे कैसे भगवान बना के रखे लोगों ने, ये लोग कहाँ पे जाएंगे, तो उनका कुछ नहीं होता। लेकिन ये इधर क्यों गए, बोलते उनका बुद्धि नहीं है, इसलिए अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं, तो फिर उनको भगवान प्राप्त होंगे नहीं, और वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। उनको बोलो आप एकादशी किया करो, उसका नहीं करेंगे, वो कुछ और उपास करेंगे अपने अपने हिसाब से। उनको बोलो कि भाई जन्माष्टमी ही उपास करो, वो उपास नहीं करेंगे, कुछ और उपास करेंगे अपने हिसाब से। उनको बोला कि अरे ये तो भगवान नहीं, शास्त्र के हिसाब से नहीं, लेकिन हम तो मानते हैं ना, मानने से हो जाता है सब, है ना। विमुक्त माने ना, तो लोग विमुक्त मानते खुद को, तो जाएंगे भगवान धाम, नहीं जाते। तो इसलिए फिर प्रभुपाद जी बोलते कि ऐसे लोगों के बारे में क्या है, जो कामुक लोग है वो भगवान कृष्ण के पास नहीं आते, वो देव देवता के पास जाते हैं। तो इधर प्रभुपाद जी बोले कि जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ क्या है, जो लोग भगवान कृष्ण की हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, उनका बहुत हृदय साफ हो चुका है, तब जाके आए हो भक्ति में। इसका अर्थ क्या है, ये लोगों ने बहुत किया है इससे पहले। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में महात्म्य में आता है एक जगह पे, शायद भगवत भागवतम में आता है कि जो लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं वो कौन है, तो उसमें आता है कि ऑलरेडी इन लोगों ने पिछले बहुत सारे जन्मों में बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए हैं, गोमेध यज्ञ किए हैं, करोड़ों गाय दान दिए हैं, ये किया है वो किया है, सभी तीर्थों में नहाए हैं। ऐसे कितने सारे तीर्थ स्थान भ्रमण करने के बाद, दर्शन करने के बाद, दान दक्षिणा देने के बाद, उपवास तापास यज्ञ वज्ञ करने के बाद, इस जन्म में वो लोग अभी बैठ के हरे कृष्ण जप कर सकते हैं, है ना। मतलब हम भी वही है, हम भी अनेक जन्म के बाद आए हैं, तो अभी अभी और हमें जन्म नहीं लेना है, इसलिए अभी हरे कृष्णा करना पड़ेगा। तो इतना जन्म के बाद लोग अलग अलग अपने मन से कुछ भी करते, लेकिन हरे कृष्णा नहीं करते, क्योंकि दिखते वक्त अच्छा नहीं लगता कि अरे बस बैठे 10 मिनट हरे कृष्णा करने से कब करोड़ जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। थोड़ा यज्ञ करो, धुआं निकलना चाहिए, आंखों में दर्द होना चाहिए, स्वाहा स्वाहा मंत्र का जाप सुनाई देना चाहिए, है ना, तो तब जाके होगा कुछ। तो नहीं, अपने विधि से नहीं चलता है। कलयुग के लिए जो विधि बोला है भगवान का नाम जब उससे होता है। और वो लोगों को क्या लगता है कि अरे राधा कृष्ण का सेवा, ये क्या ऐसा क्या, वो हम इसका सेवा करेंगे, तो उससे भी नहीं होता है। तो जो लोग राधा कृष्ण का सेवा करते वो कौन है, तो बोलते कलमश से मुक्त लोग है वो, क्योंकि उन्होंने करोड़ों जन्मों में, बहुत सारे जन्म में बहुत कुछ किया है, अभी उनका कलमश दूर हुआ है, तब जाके उनको भगवान कृष्ण की भक्ति अच्छी लगने लगी है।
नहीं तो अच्छा नहीं लगता लोगों को। क्यों? क्योंकि काम वासना बहुत है, कलमश बहुत है। जिनके हृदय में बहुत कलमश है, बहुत गंदगी है हृदय में, वो भगवान कृष्ण का नाम नहीं जप कर सकते, है ना। और उनकी भक्ति में तत्पर होते कौन? जो भक्ति भगवान की शरण में रहते हैं, वो भगवान की भक्ति में कलमश रहते हैं। जब तक इधर प्रभुपाद जी लिखते, जब तक भौतिक कलमश धूली नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, है ना। इसके लिए भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि अंतगते तेषां तो अंतगतम पापम जनना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता। अभी भी हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ पाप है, इसलिए हम दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान बोलते कि तेषाम तो अंतगतम पापम, जब हमारे पाप पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे तब हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो अभी हम इतना जल्दी उठ जाते हैं, कुछ माला जप करने का संकल्प ले रहे, मतलब हमारा बहुत पाप नष्ट हो चुका है। अभी बहुत सारा अपराध या कुछ ना कुछ पाप होते रहते इधर उधर, उसकी वजह से दृढ़ता नहीं आ रही है। लेकिन जो लोग माया अपरित ज्ञान देवी देवता की शरण में जाते हैं, वो क्या है? उनका बहुत पाप है, इसलिए वो देवी देवता की शरण में गए हैं। तो देवी देवता भी उनका पाप नष्ट करेंगे क्या? नहीं होगा। और पाप करना वो बंद कर दिए क्या? नहीं किया है। मतलब ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, पाप उनके नष्ट नहीं हुए। देवी देवता की भजन कर रहे मतलब पापी लोग भी है, कृष्ण की भजन कर रहे मतलब अंतेशाम तो अंतगतम पापम, जिनके पाप बहुत कम हो चुके वो भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। और पापी लोग देवी देवता की शरण में जाते हैं मतलब क्या है? उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है, और कर्जा लेना शुरू भी है, पाप बंद किया नहीं उन्होंने, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति करना है तो ये छोड़ना है वो छोड़ना है, पाप नहीं करना है। देवी देवता की भक्ति करो तो पाप चलता है। देखो आज सोमवार है ना, आज गुरुवार है, तो महाराष्ट्र में लोग क्या बोलते हैं? आज गुरुवार है, आज नॉनवेज नहीं खाने का, क्योंकि गजानन महाराज के दिन है। बुधवार तक खा लो और शुक्रवार के बाद खाना करो। तो पाप बंद किया क्या? नहीं किया। कुछ लोग शंकर जी के भक्त बोलते सोमवार को मत खाया करो, बाकी दिन खा सकते। हम बोलते क्या वैसा कि एकादशी के दिन मत खाना करके बाकी दिन खाया करो नॉनवेज, या लहसन प्याज एकादशी के दिन नहीं चलता इसलिए मत खाया करो। नहीं, भक्त क्या है? ऑलरेडी उनके बहुत सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और अभी भी वो पाप नहीं कर रहे। अभक्त क्या है? जो देवी देवता की शरण में गए हैं, वो क्या है? ऑलरेडी उनका बहुत कर्जा है पापों का, अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी पाप कर रहे हैं। तो कैसे सुख आएगा? ऑलरेडी जिनके ऊपर करोड़ों का कर्जा है 1000 करोड़ का कर्जा है, और वो हर महीने 1-1 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं, अभी वो लोग कब सुखी होंगे? हो ही नहीं सकते। जिनका पाप बढ़ रहा है वो कैसे सुखी होंगे? और भक्त जो पाप कर ही नहीं रहे, और हरे कृष्ण महामंत्र करने से बहुत सारा पाप जन्मों का नष्ट हो गया, तो इनका बहुत सारा नष्ट हो गया, अभी भी वो नहीं कर रहे, लेकिन जाने अनजाने में अपराध ये वो बहुत सारा होता है, हमारा पाप होता है, अपराध होता है। किधर हम झूठ बोलते हैं, हमको कोई बोलता है झूठ बोलो, इधर जा रहे बोलो उधर जा रहे करके, उधर फ्लैट है बोलना, उधर फ्लैट नहीं उधर है ना। तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा बहुत पाप रहता ही है, क्योंकि झूठ बोलना भी पाप है, चीटिंग करना ये वो कुछ ना कुछ रहता ही है। हम शुद्ध भक्त तो नहीं बने ना अभी, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ पाप रहता ही है। हाँ, पाप लगता ही है प्रभु जी, जॉब के लिए बोलो, कुछ के लिए भी बोलो, है ना। भगवान ने नहीं बोला कि पैसे कमाने के लिए झूठ बोल सकते करके। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते कि व्यापारी लोग 5 रुपए का माल लाके 10 रुपए में बेच सकते हैं, और बोल सकते कि भाई हम नहीं सॉरी 5 रुपए का माल 7 रुपए में बेचा उसने, तो उसको 2 रुपए मुनाफा हो रहा है। लेकिन गिराइक क्या बोले 7 रुपए बहुत महंगा हो गया, 5 रुपए में दो। तो गिराइक बोलेंगे 5 रुपए में तो हमको पड़ा, तो बोलेगा वो फिर क्या होगा, 2 रुपए फायदा हो रहा है तुमको, हमको 6 में दे दो एटलीस्ट। तो उस गिराइक को वो व्यापारी व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं भाई हमको 6 रुपए में पड़ा, हालांकि उसको 5 रुपए में पड़ा। लेकिन गिराइक लोग बहुत बहस करेंगे, इसलिए उतना वो थोड़ा छोटा झूठ बोल सकता है। ऐसा नहीं कि 5 रुपए का चीज 10 रुपए में बेचेंगे और बोलेंगे हाँ हमको ही 9 रुपए का पड़ा करके। तो व्यापारी व्यक्ति थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं ताकि उनके व्यापार में उनको फायदा हो, क्योंकि व्यापार मतलब फायदा किसमें होता है? हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं जो सुना हूँ अभी, ये जो एक स्पेशल हो गया कि किसी का नुकसान नहीं है, तो किसी का नुकसान नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो पाप लगेगा। लेकिन मैं एक जो लेक्चर सुना था परम पूज्य हल्दर साहब महाराज, कि वो बोले थे कि हम भी झूठ बोलते भक्त होने के बाद, लगे तो मैं वो लिंक सेंड कर दूंगा, कर्म नाम से उनका है। वो बोलते हम भी भक्त होने के बाद झूठ बोलते। परम पूज्य हल्दर साहब महाराज जी उनके क्लास में बोल रहे थे कि हम भक्त होने के बाद क्या झूठ बोलते हैं,
कि वो प्रभु जी बोल रहे, प्रभु जी कहाँ पे पहुंचे? हाँ वो प्रभु जी आधे रास्ते में पहुंच गया बोलते हैं, बस अभी 5 मिनट पहुंचे वाला, निकला ही नहीं बोलते हैं अभी तक, तो भी पाप लगता है। महाराज बोल रहे थे कि हम भक्त होने के बाद भी झूठ बोलते हैं ना, कि तो कबीरा तो बोलते हैं कि प्रभु जी बस पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट आधे रास्ते में हूँ, लेकिन ये व्यक्ति निकला ही नहीं, तो भी पाप लगता है, ऐसा हलदर साहब महाराज बोल रहे थे। अभी उसमें दोनों का भी नुकसान नहीं है, बस थोड़ा लेट होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हलदर साहब महाराज बोल रहे हैं कि हम भक्त होने के बाद भी किधर ना किधर झूठ बोलते ही है ना। तो झूठ बोलना एक ही पाप नहीं हुआ, ऐसा बहुत कुछ थोड़ा बहुत होते रहता है। हम मच्छर मारते हैं या कुछ कीड़े कॉकरोच मरते हैं हमारे वजह से, ये वो बहुत सारा कुछ ना कुछ होते रहते हैं, हम जानबूझ के भी मारते हैं, है ना। या कुछ ना कुछ होता ही है कि किसी का फायदा होने वाला है तो इसलिए वो हमारा हो गया उसका नहीं होना, तब भी हम झूठ बोलते हैं, कुछ ना कुछ। ये ऐसा उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये पाप है वो पाप है। पॉइंट ये है कि हमारा बहुत सारा पाप नष्ट हो गया, लेकिन फिर हम भगवत धाम क्यों नहीं गए, हमारा भक्ति में दृढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारा अपराध भी है और पाप भी है, थोड़ा बहुत। पाप कम है, अपराध ज्यादा हो गया, है ना, 10 अपराध हो रहे हैं। लेकिन अभक्त उनका क्या है? हमारा पॉइंट चल रहा था अभक्त के बारे में, कि अभक्त लोग क्या है कि वो पाप करना बंद किए ही नहीं। पाप करना का अकाउंट का कर्जा बहुत सारा है, अभी भी पाप कर रहे हैं। अभी उनको देवी देवता की भक्ति करने से फायदा होगा? नहीं होगा। इसलिए उनको भक्त बनना है, और हम भक्त है इसलिए बहुत फायदे में है। ये हमारा बोलना था, और ये भगवान का भी बोलना है इधर, कि जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते वो बहिरंगा शक्ति द्वारा आकृष्ट होते हैं, है ना। और जो भगवान के भक्त है वो बहिरंगा द्वारा आकृष्ट नहीं होते, है ना। वो किसके द्वारा आकृष्ट होते हैं? अंतरंग शक्ति। तो अंतरंग शक्ति मतलब क्या है? देवीम प्रकृति आश्रित। और माया अपरित ज्ञान मतलब क्या है? जिन्होंने माया का शरण लिया है, माया उनका ज्ञान छीन लेती है, तो फिर देवी देवता की शरण में जाते हैं। तो इसलिए देवी देवता की शरण में नहीं जाना चाहिए, अन्य देवता की शरण में नहीं जाना चाहिए। भगवान कृष्ण है ये जानकर भगवान कृष्ण की ही भक्ति करना चाहिए, ऐसा भगवान स्वयं बोल रहे हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं, बोलते सब कुछ भगवान है किसकी भक्ति करो। ऐसे लोगों का भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भागवतम भगवत गीता में जो लिखा है वो करना पड़ेगा ना। आगे प्रभुपाद जी बोल रहे कि श्रीमद भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छा से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, है ना। भौतिक भी इच्छा हो, आपको सुंदर पत्नी चाहिए, पैसा चाहिए, तो भी भगवान कृष्ण की भक्ति करने में क्या प्रॉब्लम है? देवी देवता की भक्ति क्यों कर रहे हैं? आपको वो चाहिए कि आपको सुंदर पत्नी चाहिए, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम है? उनके लिए भी कुछ ना कुछ तपस्या करना ही पड़ता है तुमको, है ना। भक्ति कर रहे मतलब कुछ ना कुछ उनको नारियल चढ़ाना पड़ता है, दान देना पड़ता है, तो उतना तुम भगवान के लिए दो ना, भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए दो, उनका जप करो, उनके लिए पूजा अर्चना करो, उनके लिए दान दक्षिणा दो, उनको भोग लगा के हो। उससे क्या होगा? उससे शुद्धि होगा। तो इसलिए ये श्लोक दिया है कि अकाम, आपके मन में कुछ कामना नहीं है तो भी भगवान कृष्ण की भक्ति करो। सर्व काम, आपके मन में बहुत कामना है कि प्रभु जी मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, तो बोलते फिर भी भगवान कृष्ण का भक्ति करो। और मोक्ष काम, जिसको मोक्ष है उसको तो भगवान कृष्ण का भक्ति करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी नहीं है, भगवान के धाम जाने के लिए भगवान कृष्ण का भक्ति करना है। मोक्ष तो बाय प्रोडक्ट है, कि गाड़ी खरीदा तो उसके साथ स्टीयरिंग तो आने वाला है, चक्के आने वाले हैं, सेपरेट चक्के खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा कि मुझे बस स्टीयरिंग चाहिए, तो उससे क्या फायदा? मोक्ष मिलना मतलब फायदा नहीं है। लेकिन जो भक्ति करता है उसको मोक्ष भी अपने आप मिल सकता है, लेकिन वो मोक्ष की कामना नहीं करते, नहीं बोलते मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे भगवान कृष्ण की सेवा चाहिए, क्योंकि सेवा सबसे ऊंची है, आनंद देने वाली। मोक्ष में आनंद नहीं है। मोक्ष में क्या है? उधर जाके बस शांति 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 है। जिधर कुछ सेवा नहीं है, बस शांति शांति है, उधर लोगों को आनंद नहीं आता है। लोगों को आनंद कब आता है? फेस्टिवल है, लोग बात कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, तब लोगों को आनंद आता है। और वैसा क्या है, जग क्या है, उसको बोलते भगवत धाम। भगवत धाम जाके आनंद आएगा। मोक्ष प्राप्त करने वाले लोगों को आनंद नहीं आता है, इसलिए वो भगवत धाम भी नहीं जाते, और मोक्ष प्राप्त करने वाले मोक्ष सच में मिलता भी नहीं है। वो बाद में मोक्ष प्राप्ति ऐसा करके समाज सेवा में लग जाते हैं बाद में, है ना। कि इतने दिन तपस्या किया, फिर वो व्यक्ति बाद में आता है पॉलिटिक्स में घुसता है, बोलते हैं अभी भगवान की नहीं सेवा करूंगा लेकिन समाज की सेवा करूंगा, है ना, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो ठीक है, हिंदू राष्ट्र बना रहे, अलग अलग तरीके से कुछ तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो उनको मोक्ष नहीं मिला, ये मैं बोलने वाला था, है ना। कि अगर वो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में थे तो फिर से समाज सेवा में क्यों आ गए? क्योंकि उनको आनंद नहीं मिला। मोक्ष के बारे में सुनना, ये वो निराकार वराकार,
कुछ आनंद नहीं आता, फिर बाद में बोलते कि इसमें आनंद नहीं है, अभी सेवा करो बोलते किसी ना किसी का, तो गरीबों की सेवा करो, हॉस्पिटल खोलो, समाज की सेवा करो, या फिर देश की सेवा करो। इसलिए मोक्ष भी नहीं मिलता है लोगों को, बोलते हैं मोक्ष मोक्ष नहीं मिलता है भक्तों को, पर लेकिन पॉसिबल है, उनको भगवत धाम मिलता है, ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उसके बाद मिलता है, लेकिन भगवान ने गारंटी दी है। इधर प्रभुपाद जी बोलते कि रजोगुनी तमोगुनी, है ना, कि भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्न गुणों वाले होते, रजोगुनी तमोगुनी। तो जो भक्त है इनका अर्थ है वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत सत्वगुण में आए हैं। हालांकि सब हम भी सब 100% सत्वगुण में नहीं रहते हर बार, क्योंकि ये गुणों का फाइट चलता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना कि सत्वगुण कभी कभी फाइट करता है रजोगुण तमोगुण, तो सत्वगुण ऊपर आता है, तो हम नहाते हैं, धोते हैं, तिलक लगाते हैं, अच्छे से बात करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इनका फाइटिंग चलते रहता है गुणों का, और रजोगुण सत्वगुण को परास्त करता है और तमोगुण को परास्त करता है, फिर हमारा रजोगुण होता है, हम बोलते कि नहीं अब ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, रजोगुण बढ़ जाता है। फिर ये दोनों के बाद क्या होता है, वो तमोगुण अभी थोड़ा पावर में आता है, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण को भी बोलता है बहुत हो गया, बोलते अभी चलो सो जाएंगे, इतना क्या करना है, थक गए बोलते मैं अभी, मेरे से कुछ नहीं होगा। तो ये गुण हमारा टिकता नहीं है। लेकिन रजोगुण में से हम कुछ समय, मैक्सिमम समय सत्वगुण में रहने का प्रयत्न करते हैं भक्त बनने की वजह से। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में है। लेकिन जो भगवान की शरण में नहीं रहते वो क्या करते हैं, वो बोलते मैक्सिमम रजोगुणी तमोगुणी होते हैं, और 95% लोग रजोगुणी तमोगुणी है। इसलिए 95% लोग क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते। वो बोलते हमारे घर में लड्डू गोपाल भी है लेकिन बाकी देवी देवता भी है, मतलब क्या है, उनकी भी शरण में है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण ज्ञानी है, तो रजोगुणी तमोगुणी है, इसलिए वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इसके बाद वो बोले कि देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य किस प्रकार पहुंचा जाए। परम लक्ष्य पता नहीं, छोटी वस्तु मिल गई हो गया बोलते जीवन, उससे थोड़ी होता है ना। जीवन जीने के लिए पैसा मिल गया, आनंद नहीं मिला है, तो उससे जीवन थोड़ी होता है, आनंद भी चाहिए। इसलिए बहुत लोगों के पैसा है लेकिन आनंद नहीं है ना। तो इसलिए बोलते कि शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है ना। चैतन्य चरिता में बोलते कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है। बाकी जिन लोगों को भी तुम बोल रहे ये भगवान है वो भगवान है, वो लोग भी जिनके तुम भगवान मान के भक्ति कर रहे हो, और हम भी, सब लोग भगवान कृष्ण की सेवक है, भगवान कृष्ण ही भगवान है। फिर हम बोलेंगे अरे फिर कृष्ण भगवान है तो फिर शंकर कौन है? शंकर जी भी भगवान कृष्ण के भक्त है ना। वैष्णवा नाम ऐसा सुनो, भागवतम स्वयं बोलते कि विष्णु के भक्त है शंकर, वैष्णवा नाम यथा शंभु, विष्णु के भक्तों में शंकर जी बड़े हैं, मतलब विष्णु के भक्त है शंकर जी, कृष्ण के भक्त है शंकर जी, है ना। तो कृष्ण ही एक भगवान है, बाकी अलग अलग व्यक्तियों को लोग भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हैं, दुर्गा की, इसकी उसकी, वो सभी भगवान कृष्ण के भक्त है, दास है। आर सब भृत्य, भृत्य मतलब उनके भक्त है, उनके दास है। तो क्या है, फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाते, कि हमारा भी आवश्यकता है भक्त बनने के बाद, लेकिन हम भी भगवान को ही मांगते हैं। और शुद्ध भक्तों का तो भौतिक आसक्ति कुछ होता ही नहीं, वो भगवान को जो भी मांगते हैं वो उनकी भक्ति के लिए ही मांगते हैं, कि भगवान ये नागपुर के लोगों को भक्त बनने दो, ये नागपुर में मंदिर बनने दो, है ना, इन लोगों को बुद्धि दो ताकि ये भक्ति करे। ये शुद्ध भक्ति की इच्छा रहती है, हमारे जैसा नहीं कि भगवान मुझे लैपटॉप मिलने दो, है ना, मुझे कंप्यूटर मिलने दो, मुझे पैसा मिलने दो, मेरे फॉलोअर बनने दो, है ना, मुझे सुंदर बीबी मिलनी चाहिए, मेरा घर बड़ा होना चाहिए। गली में कोई बोलेगा कि अरे इनका घर सबसे अच्छा है, ऐसा होने दो भगवान, है ना, हमारी इच्छा ऐसी रहती है। तो हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन अच्छा है कि भगवान कृष्ण के भक्त बने, भगवान हमें शुद्ध करेंगे एक दिन। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वो जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। कौन? शुद्ध भक्त। तो इसलिए भक्ति करना ही सबसे अच्छा है, ऐसा इधर भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, थोड़ा लेट भी हो गया। आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ बताना है तो आप पूछ सकते हैं या बता भी सकते हैं। कृष्ण, शिव जी का। हम्म। हाँ। हम्म। तो उसका हाउ टू कन्विंस, शास्त्रों से कन्विंस कर सकते हैं, लीलाओं से कन्विंस कर सकते हैं, और एक है शब्द से भी कन्विंस होते हैं। पहले शब्द से शुरू करेंगे कि गोपीश्वर महादेव, इसका अर्थ क्या होता है?
गोपी जिनके ईश्वर थे ऐसे महादेव। बराबर है? पता है आपको गोपीश्वर महादेव मतलब क्या होता है? या गोपीश्वर महादेव मतलब गोपिया ने शंकर जी की पूजा की थी इसलिए उधर है, ऐसा है क्या? नहीं, शंकर जी जिन्होंने गोपियों को विनंती की थी, अरे हमें भी है ना शंकर जी बोले आपके जैसा कब मेरा स्थिति आएगा कि मैं भगवान के रासलीला में घुसूंगा। तो गोपीश्वर का अर्थ क्या होता है? गोपिया जिनकी ईश्वर थी ऐसे महादेव। रामेश्वर का अर्थ क्या है? राम जिनके ईश्वर है ऐसे महादेव। ये हो गया शब्द से, ठीक है। दूसरा लीला से, कि भगवान कृष्ण छोटे थे तब शंकर जी उनके पास आए थे, बोले मुझे भगवान के दर्शन करने दो, तो उनकी माँ ने भगा दिया था। और फिर भगवान के अरेंजमेंट से बोले वो साधु को लेके आओ, है ना। पौर्णमासी करके एक व्यक्ति है, मधुमंगल की माँ, उनको सब पता रहता है कि एक शंकर जी है और कृष्ण उनके स्वामी, इसलिए दर्शन लेने के लिए आए हैं। पौर्णमासी बोलती है वो साधु को लेके आओ, तब कृष्ण रोना बंद करेगा। तो फिर उस साधु को लेके आते हैं शंकर जी को, और शंकर जी बोलते हैं कि वो लड़की का चरण मेरे सिर पे रखो। तो फिर शंकर जी मांग रहे कृष्ण के चरण मेरे सिर पे। ये लीला से हो गया कि मैं कृष्ण का दास हूं। और राम के दास कैसे है? हनुमान चालीसा पढ़ा है सबने? हनुमान चालीसा में एक पद आता है, शंकर सुवन केसरी नंदन, है ना। और किस लिए आए? तो बोलते राम चंद्र के काज सवारे। हनुमान जी के बारे में आता है ना, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो अर्थ क्या है उसका? लोग बोलते हैं लेकिन अर्थ नहीं पढ़ते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन मतलब शंकर जी ही केसरी नंदन हनुमान जी बन के आए थे। क्यों आए थे? राम से सेवा लेने के लिए। शंकर जी हनुमान बन के आए राम से सेवा लेने के लिए, ऐसा है? नहीं, बोलते रामचंद्र की काज सवारे, रामचंद्र की सेवा करने के लिए आए थे। तो शंकर जी राम के दास है, और मैं शंकर बन के रहता हूं, तो मेरा भगवान पूजा करते हैं जानबूझ के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं साधारण व्यक्ति हूं। भगवान शंकर तो भगवान है, तो ऐसे मेरा सेवा करेंगे, फिर मैं मेरा क्या होगा? मेरे को भी भगवान की सेवा करना पड़ेगा कि नहीं, दास बन के। तो मैं भी दूसरे रूप में आऊंगा, हनुमान रूप में आऊंगा और भगवान की सेवा करूंगा। तो शंकर जी हनुमान बन के भगवान की सेवा कर रहे राम की, और राम जी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं ऐसा दिखाने के लिए शंकर जी की सेवा कर रहे। लेकिन शंकर जी उस सेवा को स्वीकार नहीं करते। शंकर जी बोलती है आपका लीला है इसलिए मैं ऐसा बैठा हूं बस, लेकिन मैं तो राम ईश्वर मतलब क्या? राम मेरे ईश्वर है। ये हो गया लीला से, पहला शब्द से हुआ। गोपीश्वर मतलब गोपिया जिनकी ईश्वर है, रामेश्वर मतलब राम जिनकी ईश्वर है। दूसरा लीला। तीसरा शास्त्र के वचन से। भगवत गीता में डायरेक्ट भगवान ने बोला मेरे ऊपर कोई नहीं है, और मेरे ऊपर कोई नहीं मतलब क्या है? शंकर जी भी उनके ऊपर नहीं है। तो राम और कृष्ण एक है, मतलब उनके ऊपर शंकर जी नहीं है, ठीक है। दूसरा, भागवतम में चौथा स्कंद में रुद्र गीत है। रुद्र गीत क्या है? शंकर जी ने गाया हुआ गीत। वो गीत में शंकर जी बोलते हैं कि मेरे आराध्य कृष्ण है। रामचरितमानस में पार्वती पूछती है कि किसकी आराधना करनी चाहिए, कौन सबसे श्रेष्ठ है? आप श्रेष्ठ है क्या? शंकर जी बोलते आराधनाम अपनी सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। विष्णु भगवान की सेवा करना सबसे परम है, और विष्णु कौन थे? राम। तो भगवान ने लीला करने के लिए बस वो शंकर जी की पूजा की थी, है ना। तो भगवान ने लीला करने के लिए क्या किया था कि मुझे पता ही नहीं कि रावण ये सब चाल रच रहा है और सीता को हरण कर रहा है, और मैं कुटिया से बाहर चला जाता हूं। भगवान को पता नहीं है, भगवान नहीं है। भगवान को सब पता है ना। और भगवान तो रावण से भी पावरफुल है ना। सीता और राम दोनों अकेले अकेले धनुष्य को उठा सकते हैं, रावण भी अकेला धनुष्य को नहीं उठा सकता। सीता ने 6 साल की थी तब धनुष्य उठाता था। रावण इतना बड़ा था सीता के पिताजी की उम्र का, फिर भी उठा नहीं पाया। तो सीता को भी नहीं लेके जा सकता, लेकिन लीला के लिए बोलते लेके गए, लेकिन वो भी ओरिजिनल सीता को नहीं लेके गए थे, वो भी हमें पता है। तो ये सब लीला के लिए बस दिखाते हैं। तो ऐसे 3 मार्ग से उनको बता सकते हैं। और भी है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, और वो एक लीला आता है कि भगवान शंकर और पार्वती दोनों मिलकर रामचंद्र के दर्शन लेते हैं। जब भगवान सीता माता को ढूंढते हैं, वन में घूमते हैं, तब कि ये मेरे आराध्य है ऐसा बोलते उधर, और तुलसीदास भी उधर बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि वो भगवान के भक्त है शंकर जी, ठीक है। तो और किसी का कुछ प्रश्न होगा तो रुक जाते हैं।
ठीक है। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगतगुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद। आप सभी की भी जय। हरे कृष्ण।